जय हिंद भाइयों। आज हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में बोलें तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि हमारा एनसीईआरटी चैप्टर 2 एनसीईआरटी चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसकी 1.1 एक्सरसाइज के बारे में आज कुछ बेसिक बातें करते हैं। वो बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का जस्ट उल्टा होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है पहले वो सीखें। ट्रिग्नोमेट्री होता है जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सभी के सभी हमारे हैं ट्रिग्नोमेट्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और भी होते हैं, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्री हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आज वो हम बेसिक बातें करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर एक्स, ये है साइन थीटा बराबर एक्स। तो यहाँ से थीटा का मान निकालें। थीटा का मान निकालने के लिए कुछ बेसिक बातें और करते हैं जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं। जैसे 3x इक्वल होता है 15। 3x इक्वल 15 है। अगर हमें x का मान ज्ञात करना है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो भी नंबर x के आगे होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। कुछ भी हो नंबर, उसे कोफिशिएंट बोलेंगे। तब हम x का मान कैसे निकालते हैं? जो भी x के पास कुछ नंबर होता है और हमें x का मान निकालना हो, तो x को तो एज इट इज़ ऐसे ही रखते हैं और जो नंबर होता है इसे इधर डिवाइड में लेते हैं। तो हमारा x का मान 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5/1, तो आंसर आया हमारा x इक्वल 5। ऐसे ही हमें यहाँ से थीटा का मान निकालें, तो थीटा बराबर होता है x। जो ये साइन है, जैसे ये वाला 3 नीचे गया था, ऐसे ही ये साइन होता है वो जाता है डिवाइड में। और इसकी पावर 1 होती है जो हमें दिखती नहीं है। सभी पर पावर 1 होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती। तो अब हमें निकालना है थीटा का मान। थीटा का मान ये भी होता है, लेकिन एक और है जो बिल्कुल सरलतर रूप में लिखा गया है, जो सबसे ठीक क्रम में लिखा जाता है। वो होता है जैसे ही इस पावर 1 लगी हुई है, साइन पर पावर 1 है, अगर हम नीचे से ऊपर किसी भी मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री को या किसी नंबर को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर लाते हैं, तो पावर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे अब मैं साइन को x के पास ऊपर लेके जाऊं, यानी कि हर से अंश पर लेके जाऊं, नीचे से ऊपर लेके जाएं, तो पावर प्लस की होगी तो माइनस की हो जाती है, माइनस की होगी तो प्लस में चेंज हो जाती है। जैसे साइन को मैं x के पास ले जाऊं, तो हो जाएगा साइन जो पावर 1 प्लस की थी वो हो गई माइनस की, x आया बगल में ही। तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स x। दूसरा एग्जांपल ऐसे ही होता है, कॉस थीटा बराबर x। यहाँ से हमें थीटा का मान निकालना है, तो थीटा तो यहीं रहेगा, जो कॉस होता है वो इधर x को डिवाइड करेगा। जैसे ही कॉस को डिवाइड किया, तो हम थीटा की फिक्स वैल्यू निकालें जो कि सही क्रम है, तो कॉस आएगा ऊपर। अभी इसकी पावर 1 है, तो ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 1, और x साइड में जैसा है वैसे ही आ जाएगा। ये हो गया हमारा थीटा का मान। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लें, जैसे 1 एग्जांपल है ये भी, 1/साइन स्क्वायर एक्स हो हमारे पास में। तो इसका एक और क्रम होता है लिखने का। क्या? अगर नीचे हर में कोई पावर प्लस की हो, तो उसे ऊपर लाने में पावर माइनस की हो जाती है। ये होता है बेसिक, जो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही हमें निकालना हो सेक थीटा का मान। सेक थीटा बराबर एक्स है, ये भी एक एग्जांपल है। सेक थीटा बराबर एक्स है। हम डायरेक्ट अब हर बार नीचे डिवाइड में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम चल चुका है क्या, जैसे थीटा बराबर थीटा साइन थीटा बराबर एक्स है। थीटा की वैल्यू निकालने पर जो ये वाला साइन होता है वो इधर इन्वर्स में माइनस, यानी कि थीटा बराबर साइन इन्वर्स एक्स। एक और तरीके से बोले तो थीटा बराबर साइन की पावर -1
एक्स। लेकिन सही तरीका जो बोलने का होता है उसे बोलेंगे जब कभी भी -1 लगा हो उसे इन्वर्स पढ़ते हैं। जैसे थीटा इक्वल साइन इन्वर्स एक्स, ऐसे ही कॉस थीटा बराबर एक्स है तो थीटा बराबर यही चीज़ एज इट इज उधर आएगी इन्वर्स में, तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स एक्स। ऐसे ही हमें थीटा का मान निकालना हो तो इसके लिए डायरेक्ट ये इन्वर्स में उधर आ जाएगा सेक इन्वर्स एक्स। ये होगी बेसिक बात है। अब लेते हैं हम डोमेन रेंज यानी कि प्रांत और परिसर। इसके लिए हम पेज चेंज करते हैं। जैसे आपकी बुक में है ये वाला चाहिए, ये रहे। सब इन्हें पढ़ेंगे हम। फलन, प्रांत, परिसर। परिसर को हम मुख्य मान भी बोलते हैं हिंदी में। जैसे कुछ बेसिक पढ़ें। क्वेश्चन होता है हमारा y, या तो क्वेश्चन को y बराबर रख लो, या फिर क्वेश्चन को हम y कह सकते हैं, या फिर हम एफ एक्स भी कह सकते हैं। y बराबर एफ एक्स बराबर हमने लिया यहाँ साइन इनवर्स एक्स। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका मतलब एक ही है, या तो इस क्वेश्चन को y बराबर साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं, या फिर एफ एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स बोल सकते हैं। मैंने इसी में ही सारा का सारा सब कुछ ले लिया है। y बराबर, यही रिपीट करें फिर से, y बराबर एफ एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स। तो अब इसमें जो फलन है भी बताएंगे इसके बारे में। ये जो x होता है ना, ये वाला x, इस x को बोलते हैं डोमेन। क्या बोलेंगे? डोमेन। और हिंदी में बोलें तो डोमेन को बोलते हैं हम, एक मिनट रुकना जरा, थोड़ा इशू था, आ जाओ। डोमेन, डोमेन को बोलते हैं हम हिंदी में प्रांत। क्या बोलते हैं? प्रांत। अब ये जो वाला बाई होता है हमारा, ये वाला, इसे बोलते हैं रेंज। हिंदी में बोले तो हिंदी में बोलते हैं इसे परिसर, है ना। तो x का मान जो साइन के साथ x हो उसे डोमेन, हिंदी में बोले तो प्रांत, और y को बोलते हैं रेंज यानी कि परिसर। अब ऐसे ही इसके बारे में थोड़ी बेसिक और जानकारी लें। जैसे पहले होता है फंक्शन, यही बता रहे हैं पूरा जो आपकी बुक में दे रखा है एनसीईआरटी में, यूपी बोर्ड में 59 पेज नंबर पर नीचे दे रखा है सारांश में। इसी को करेंगे सीबीएसई और यूपी बोर्ड दोनों से करेंगे। तो पहले आता है फंक्शन। यहाँ आएगा डोमेन। डोमेन जो वाला होता है एक्स, है ना, एक्स को हम ब्रैकेट में लिखते हैं यहाँ। और यहाँ आता है हमारा रेंज। रेंज को हम या तो वाई लिख दें, या फिर वाई ना लिख के एफ एक्स लिखते हैं, जो कि हम यहाँ बता चुके हैं। ठीक है ना। अच्छा, फंक्शन को हिंदी में बोल देंगे फलन, इसको बोलेंगे डोमेन को प्रांत, और रेंज को बोलते हैं परिसर। ये बहुत अच्छे तरीके से सीखना है क्योंकि इसी का यूज है 1.1 में, और विविध में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ के लिए। ठीक है ना, तो इसे अच्छे तरीके से समझना है एक बार। तो फलन में क्या होगा, फलन हमारे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सॉरी सेक, कोसेक, कॉट।
तो हम 3 सीख लेंगे, 3 अपने आप बनाना सीख जाएंगे तीनों से। जैसे पहले लेंगे हम साइन इनवर्स एक्स, पहला है। इसका जो डोमेन होता है वो -1 से और 1 तक होगा। जो परिसर होता है वो, पेन थोड़ा, हाँ अब ठीक है, -k π/2 से +k π/2 तक। अभी बताएंगे है क्या। इसका मतलब है साइन की जो भी वैल्यू निकालेंगे वो एक बार रिलेशन में चेक करेंगे, क्या वो -k π/2 से +k π/2 तक है तो ठीक है। अगर कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है तो नहीं लेंगे, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी देखते हैं, क्वेश्चन लगाएंगे तब अच्छे से मालूम चलेगा। तो अब आएंगे सेकंड नंबर पर। दूसरे पर होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स एक्स में सेम यही होता है, डोमेन में -1 से +k1 तक, और जो होता है ये जो रेंज होती है परिसर 0 से पाई तक। अच्छा, तीसरे पर आता है हमारा टेन। जो टेन इनवर्स है तो वो होता है रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि हिंदी में बोले तो वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं एनी नंबर, कुछ भी नंबर हो, कैसा भी हो, वो सभी आएगा इसमें डोमेन में। टेन इनवर्स एक्स पर डोमेन में वास्तविक संख्या का जो भी संख्याएं हैं, सिर्फ काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के, यानी कि आयोटा को छोड़ के, वो सभी आ जाएंगे इसमें। और जिसकी रेंज होगी वो होगी -k π/2 से +k π/2 तक। जरा ठीक से देखना, माइनस का π/2 प्लस का π/2 इसमें भी है, और माइनस का π/2 प्लस का π/2 यहाँ भी है। यानी कि साइन में और टेन में सेम है, लेकिन फ़र्क है तो सिर्फ ब्रैकेटों का, कोष्टकों का। देखो यहाँ बड़ा कोष्टक है लेकिन यहाँ छोटा कोष्टक है। अच्छा, इस कोष्टक का मतलब क्या होता है, जरा कोष्टक के बारे में जानकारी ले लें। जैसे मैंने कहा यह है बड़ा कोष्टक, मैंने कहा 9 और 15 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी। हम फिर से यहीं पर आएंगे, जरा एग्जाम्पल समझें। एग्जाम्पल है ये, अभी मैंने कहा इसे बोलते हैं क्लोज इंटरवल, यानी कि बड़ा ब्रैकेट। 9 और 15 यानी कि 9 और 15 के बीच में कितने नंबर आएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए और वो हमें यहाँ दिक्कत करेगा, अगर हमने अभी ये ठीक से नहीं समझा तो हमें आगे तक दिक्कत देगा। तो ऐसे समझो, जब बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हो, क्लोज इंटरवल लगा हो, तो हम 9 भी शामिल कर लेंगे इसमें। 9 के बाद आएगा 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा देखो एक बात, मैंने बड़ा यानी कि बड़ा कोष्टक यानी कि क्लोज इंटरवल लगाया है, तो मैंने 9 को भी काउंट किया है 15 तक। ओके, अब आ जाओ एक एग्जांपल लेते हैं। ओपन इंटरवल इसे बोलते हैं, छोटा ब्रैकेट। मैंने कहा 9 और 15 के बीच में लिखो, तो इसे भी 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अच्छा, ये भी हमने सेम लिखे, ये भी हमने सेम लिखे। फ़र्क क्या है, फ़र्क कितना है, जब भी ओपन इंटरवल होगा तो जो नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, ये वाले काउंट नहीं किए जाते। ओके, अब आया होगा समझ में अच्छे से। सॉरी, ये थोड़ा पेज दिक्कत दे रहा है, पीछे वाला यहाँ ले लें ऐसे, ठीक है ना। तो मैंने कहा जब ओपन इंटरवल हो यानी कि छोटा वाला ब्रैकेट हो, तो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला उसमें काउंट नहीं करते। सेम बात यहाँ है, इसमें -π/2 और π/2 तो काउंट होगा, लेकिन इसमें 10 वाले में -k π/2 और +k π/2 काउंट नहीं होगा। ओके, आ जाओ थोड़ा और आगे चलते हैं। पेज चेंज करना। अभी थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, एक फॉर्मूला होते हैं, इन्हें नोट करना, मोस्ट ने। आ जाओ, जो साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है हमारा कोसेक इनवर्स 1/x। नोट करते जाना, अभी इसका भी एग्जाम्पल देंगे, अच्छे समझ में आएगा। फॉर्मूला ज़्यादा बेसिक हैं
और अच्छे से कोशिश करो समझने की। एक बार समझ में ना आए तो स्किप मत करना, ज़रा पीछे फिर वीडियो को बैक करके कम से कम 2 या 3 बार देखना, अच्छे समझ में आएगा, गारंटी है 100%। तो मैंने कहा एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स इक्वल कोसेक इनवर्स 1/x। ऐसे ही दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स इक्वल सेक इनवर्स 1/x। ठीक, तीसरा वाला क्या होता है टेन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स 1/x। ओके, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ, कुछ नहीं है, जो x है वो नीचे आ रहा है कोसेक के साथ में, जो x है कॉस के साथ में वो सेक के साथ में नीचे आ रहा है, जो टेन के साथ x है वो नीचे आ रहा है। ओके, तो एक एग्जांपल लेने आ जाओ जरा। तो ऐसे ही एग्जांपल ले लें एक, आ जाओ। मैंने कहा एक एग्जांपल बेसिक सा ही ले लेते हैं। मैंने चलो लिखा कोसेक इनवर्स a/b। तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, जो कोसेक का उल्टा होता है। ये आपस में सभी के सभी विपरीत हैं, और हम पढ़ भी रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत। तो मैंने कहा कोसेक इनवर्स a/b है, तो हमारा जो साइन होगा, चलो इस वाले को मत लो अभी, थोड़ा समझ में नहीं आएगा, इसी को लेते हैं, इस वाले को साइन इनवर्स का लेते हैं कोई। मैंने कहा साइन इनवर्स a/b है, तो इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो कैसे, मैंने कहा जो भी तुम्हारा साइन है उसे कोसेक में कन्वर्ट करेंगे, तो कोसेक लिखा, इनवर्स लगाया, जो x मेरा ऊपर था वो नीचे आ गया। याद करो यहाँ नीचे प्रत्येक में 1 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता, यहाँ नीचे 1 था जो हमें दिखाई नहीं दिया था, नीचे x के 1 था जो हमें दिखाई नहीं देता। सबके नीचे 1 होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता। जब साइन इनवर्स x था उसके नीचे 1 भी होता है, तो कोसेक में कन्वर्ट करने के लिए देखो, जो 1 नीचे था वो 1 ऊपर आ गया, और जो x नीचे था वो जो x ऊपर था वो नीचे आ गया। यानी कि क्या हुआ, इसका हमने विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया, विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया। ऐसे ही साइन इनवर्स a/b है, ऐसे ही b को ऊपर रखेंगे और a को नीचे रखेंगे। आया समझ में, जरा फिर से देखो। ऐसे ही यहाँ कॉस इनवर्स x है, सभी के नीचे 1 होता है, सभी के नीचे 1 होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। और ऐसे ही कॉस इनवर्स को हमने किया सेक इनवर्स में, और जो 1 नीचे था वो आ गया ऊपर, जो x ऊपर था वो आ गया नीचे। ऐसे ही एक और फॉर्मूला लें, एग्जाम्पल। हमने कहा कॉस इनवर्स c/d है, इसे कॉस को किस में कन्वर्ट करते हैं बताना, कॉस को करते हैं सेक में, कॉस को करेंगे सेक इनवर्स में। यहाँ इनवर्स लगाए तो यहाँ भी इनवर्स। जब d ऊपर है, d देखो यहाँ 1 था जो हमें मालूम नहीं चला था और ऊपर आया था, ऐसे अब तो यहाँ d है मालूम है, तो d आएगा ऊपर, और जो ऊपर c है वो आएगा नीचे। आई समझ? अगर समझ में ना आए हो तो बातों को ठीक से सुनो। मैथमेटिक्स में लिखने से ज़्यादा लिसनर बनो, सुनने वाले बनो, तब मैथ ठीक सही हो सकती है तुम्हारी, है ना। चलो अब इसी हिसाब से फिर हम पढ़ते हैं टाइप 1 फॉर्मूलेज। क्या पढ़ेंगे, टाइप 1, TYPE, टाइप 1 फॉर्मूलाज कर लो। टाइप 1 फॉर्मूला क्या होगा, टाइप 1 में मैंने कहा कभी भी साइन इनवर्स माइनस एक्स आए, पहला फॉर्मूला। दूसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए। तीसरा फॉर्मूला कोसेक इनवर्स माइनस एक्स आ जाए। ऐसा कभी भी आता है साइन इनवर्स, याद रखना मैं इनवर्स वाले करा रहे हैं अभी, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए, तो इसे लिखने का तरीका रहेगा, जो माइनस है वो माइनस पहले लिखा जाता है। फिर से सुनो, साइन इनवर्स माइनस एक्स आ जाए तो माइनस जो ब्रैकेट में है वो सबसे पहले लिखा जाएगा, तब ये साइन इनवर्स लिखा जाएगा, और ये एक्स सेम एज इट इज।
फिर सुनो इसमें एक और बार, जो टेन इनवर्स के साथ माइनस एक्स आ जाए, टेन इनवर्स के साथ माइनस एक्स आ जाए तो माइनस इसमें बाहर आएगा, और फिर जैसे जो कुछ बचा है यहाँ टेन इनवर्स बचा है, टेन इनवर्स और ये एक्स बचा है ये वाला सेम। ऐसे ही कोसेक के साथ में हुआ, कोसेक के साथ में कैसे, कोसेक माइनस है ना, माइनस बाहर आएगा और ये कोसेक इनवर्स और ये एक्स यहाँ आएगा। अच्छा हमने सीखा साइन टेन कोसेक, साइन टेन कोसेक के साथ में कभी भी माइनस ब्रैकेट में आए सबसे पहले माइनस बाहर आता है। ओके अच्छा बुक के क्वेश्चन करते हैं। प्रश्नावली 2.1 निम्नलिखित के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। अच्छा मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान का क्या होता है मतलब समझो, हमने अभी पढ़ा था, अभी पेज कहाँ गया, इसमें हाँ ये जो हमने पढ़ा था ना अभी, फंक्शन डोमेन रेंज यानी कि फलन प्रांत परिसर, परिसर को ही डालना यहाँ, सॉरी भूल गए पहले बताना, इस परिसर को ही मुख्य मान बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, मुख्य मान, मुख्य मान है ना। तो देखो प्रश्नावली 2.1 में निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हमें उनके हमें मुख्य मान ज्ञात करने हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स माइनस, याद रखो भी ना बताया ना, साइन के साथ माइनस आएगा तो माइनस बाहर जाएगा। अच्छा हेडिंग डालते हैं मुख्य मान, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, हिंदी में बोले तो मुख्य मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा ये वाला, साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस के 1/2, यही है ना। तो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला कराया था, पीछे ही होगा पेज, सॉरी पेज थोड़े गड़बड़ हो रहे हैं, ये रहा। साइन इनवर्स के साथ कभी भी माइनस में कोई भी वैल्यू आए तो माइनस पहले बाहर आता है, ऐसे ही। अच्छा माइनस है ना तो माइनस पहले बाहर आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को, जो भी क्वेश्चन है हमारा उसे हम x बराबर या थीटा बराबर पुट करेंगे। तो लिखेंगे, अपनी तरफ से लिखना है जी, हमें याद रखना, माना x मान लो, थीटा मान लो, y मान लो, मैं थीटा माने कर रहा हूँ, ठीक है। माना थीटा बराबर साइन इनवर्स माइनस के 1/2, है ना। तो अब क्या करेंगे, थीटा तो थीटा रहेगा बराबर जो साइन है ना, साइन इनवर्स में अगर मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी यानी कि मुख्य मान निकालना हो, जरा याद करो, थीटा की वैल्यू निकालनी हो या मुख्य मान निकालना हो, बात बराबर है इसमें। बात बराबर कैसे है, अगर मैं इस साइन को, वैल्यू इसकी निकालनी है ना, इस साइन को इधर डिवाइड में लाऊंगा, आ गया ऐसे ही, बराबर में क्या बचा, माइनस के 1/2। ओके अब देखो, अगर मैं अब इस साइन को थीटा के पास ले जाएं, अगर हम इस साइन को, यहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है जो शुरू शुरू में बताया था, देखो जब यहाँ थीटा था इसकी वैल्यू निकाली तो साइन इधर नीचे गया था, है ना, और ऊपर जाते ही जो प्लस का 1 था वो ऊपर आया एक्स पास तो माइनस का 1 हो गया था। ऐसे ही यहाँ आज माइनस का 1 नीचे आया है, ऊपर जाएगा, मैंने बताया था ना, ऊपर नीचे जाने पर मैथमेटिक्स में पावर कन्वर्ट हो जाती हैं प्लस माइनस में। अगर हम मैथमेटिक्स में
टेग्नोमेट्री हो या कोई नंबर हो ऊपर नीचे ले जाएं तो उनकी पावर प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि जो माइनस की होगी वो प्लस की हो जाएगी, जो प्लस की होगी वो माइनस की। इस साइन इनवर्स -1 को हम ऊपर ले जाएं, यानी कि साइन इनवर्स को ऊपर ले जाएं थीटा के पास में, तो जो हो जाएगा साइन -1 था ना, +1 हो गया जो हमें दिखता नहीं है। तो अब आएगा बगल में थीटा बराबर -1/2। ओके, साइन थीटा बराबर -1/2, लेकिन साइन थीटा बराबर, अच्छा साइन थीटा बराबर -1/2 है। साइन में 1/2 किसका मान होता है, याद करो। साइन 1/2 किसका मान है, 30। 30 को क्या लिखेंगे हम, π/6। 30 को क्या लिखेंगे हम, π/6। मैंने कहा साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इस 30 डिग्री को मुख्य मान में चेंज करते हैं। इस डिग्री को हम रेडियन में बदलेंगे। रेडियन का मान है कि 30 को हम रेडियन में क्या कहते हैं, उसे कहते हैं π/6। π/6 सॉल्व करके देखो 30 ही आएगा। पाई का मान क्या होता है, 180/6। 6 से काटो, 6 × 1 = 6, 6 3 × 18, और ये वाला 0 साथ में 30 आया ना। तो मैंने कहा ये जो वैल्यू है हमारी माइनस साइन 30 की वैल्यू है, 1/2 किसकी होती है, साइन 30। तो साइन थीटा बराबर, और मैंने कहा था मुख्य मान के लिए डिग्री में नहीं, हम रेडियन में चेंज करते हैं। रेडियन में कुछ नहीं है, सिर्फ पाई के पदों में, देखिए पाई के टर्म में वैल्यू रखनी है। माइनस साइन 30 को लिखते हैं हम साइन π/6। देखो साइन यहाँ है, साइन यहाँ है, साइन से साइन हट गया, या बोल देंगे कंपेयर कर लिया, है ना। साइन से साइन हट गया या कंपेयर कर लिया, तो यहाँ बचा थीटा बराबर, यहाँ बचा माइनस, और यहाँ बचा π/6। तो थीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -π/6। अच्छा ये वैल्यू ठीक है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, अभी हमने बताया था तुम्हें, यहाँ रेंज बताई थी। रेंज का मतलब होता है मुख्य मान याद कर रहे हैं हम। जो साइन इनवर्स होता है, जो साइन इनवर्स x है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। तो देखो जो हमारा थीटा है इसकी वैल्यू आई है माइनस के π/6। अच्छा इसकी जो साइन इनवर्स x है, जो मैंने अभी कराया था बेसिक में, जो साइन इनवर्स x का जो मान होता है वो होना चाहिए माइनस के π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। अच्छा माइनस के π/2 का मतलब होता है -90, π/2 का मतलब होता है 90, लेकिन जो भी मान है माइनस के 90 और प्लस के 90 के बीच में हो, यही तो है, या ये दोनों ऐड हों उसमें, यही होता है। तो चेक करो जरा, जो माइन थीटा बराबर माइनस का π/6 आया है, क्या इसके बीच में आएगा, करते हैं, आ जाओ यहाँ कर लो। माइनस के π/6 माइनस पाई की वैल्यू होती है 180, नीचे 6 है, 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी कि ऊपर आया हमारा -30। क्या देखो -30 इसमें आएगा क्योंकि -90 से और +90 के दोनों के बीच में आ रहा है ये, है ना। -90 और +90 के बीच में, और बीच में ही आना चाहिए इनके, और ये आ जाए तो इनको भी टच कर दे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम पीछे सीख चुके हैं। तो इसका मतलब हम लिखेंगे आंसर में यहाँ तक। तो थीटा जो है वो बिलोंग करता है, थीटा जो है इसे बोलते हैं बिलोंग करने का मतलब थीटा का मान इसमें फॉलो करता है। थीटा जो है वो करता है -π/2 से प्लस के π/2 के बीच में। क्वेश्चन 2 मार्क्स का हुआ तो ऐसे करेंगे। अभी 2-3 क्वेश्चन और कर लें, उसके बाद द मैजिशियन शॉर्ट ट्रिक्स धड़ाधड़ उड़ाएंगे क्वेश्चन। ओके, तो अप्रॉक्स आज के लिए थोड़ा बेसिक था, यही ठीक है। डेमो क्लास थी, समझ में अगर क्लास में कोई डाउट आया हो, कोई भी डिस्टर्ब हुआ हो, थोड़ा भी बीच में डिस्टर्ब भी हुआ था मुझे, तो सॉरी उसके लिए। और क्लास समझ में आए तो सभी को शेयर करें। देखो मैथ आपको बढ़िया करनी है, तो मैंने जो रूल अपनाया है आप भी अपनाओ, पावर ऑफ प्रैक्टिस।
ये आपने अपना लिया 2 महीने की वारंटी, 2 महीने में ठीक ना हो जाए मुझे बताना, लेकिन डेली फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला रिवाइज करो। अभी क्योंकि फॉर्मूला प्रूव भी कराएंगे कहाँ से निकले कैसे निकले। और अभी आधे घंटे का लेक्चर था, आगे से 1 घंटे 1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा। और क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि और भी कुछ अच्छा करने का मौका मिले। वो आप रूबरू तो बता नहीं सकते, कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।